अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, साइंसदानों ने इंसानों की बेहतरी के लिए कुछ ऐसे तजुर्बे किए हैं जिससे हमारी जिंदगी काफी आसान बन चुकी है। लेकिन बदलते वक्त के साथ साइंसदानों ने जानवरों की कुछ ऐसी ब्रीड भी तैयार की जिसे देखकर आप पूरी तरह हैरान रह जाएंगे। साइंसदानों की मदद से तैयार किए गए ये वो जानवर हैं जो दो अलग अलग जानवरों की ब्रीडिंग की मदद से तैयार किए गए हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही जानवरों से मिलवाने वाले हैं जो कि साइंसदानों की मदद से तैयार किए गए हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। नंबर 1, लाइगर। टाइगर और लायन कितने खतरनाक जानवर हैं ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन इमेजिन कीजिए जब इन दो खूंखार जानवरों की ब्रीडिंग से कोई और जानवर तैयार किया जाए तो वो दिखने में कैसा लगेगा। साइंसदानों ने मेल लायन और एक फीमेल टाइगर के कॉम्बिनेशन से एक ऐसी भी ब्रीड को तैयार किया है जिसका नाम लाइगर है, और ये दिखने में ये ब्रीड किसी अजूबे से बिल्कुल भी कम नहीं लगती। इसकी एक और खास बात यह है कि ये टाइगर और लायन दोनों के मुकाबले में काफी वजनदार होता है और दिखने में भी ये इन सब से काफी बड़ा लगता है। अगर हम लाइगर के वजन की बात करें तो इसका वजन 600 किलो तक का होता है। वजन के मामले में लाइगर का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी दर्ज है जिसमें इसका वजन 750 किलो बताया जाता है। अगर हम इसकी लुक की बात करें तो इसका जिस्म काफी हद तक एक शेरनी की तरह लगता है। नंबर 2, टाइगन। दोस्तों, यहाँ हम आपको एक मेल टाइगर और एक फीमेल लायन का क्रॉस ब्रीड का नमूना पेश करने वाले हैं जिसका नाम टाइगन है। हालांकि ये ब्रीड लाइगर के मुकाबले में दिखने में थोड़ा छोटा होता है और इनका वजन भी इनसे कम होता है। इनकी हाइट तकरीबन 6 फीट के बराबर होती है और इनका वजन 200 किलो तक का होता है। और अगर हम इनके बाइट फोर्स की बात करें तो ये तकरीबन 450 PSI के आसपास होता है। इस ब्रीड में मादा और नर दोनों की खूबियां पाई जाती हैं, जिसकी वजह से इनके सर का एक हिस्सा मेल लायन की तरह और इनका बाकी का जिस्म एक टाइगर की तरह दिखाई देता है। नंबर 3, जैगुआर। बिग कैट फैमिली की सबसे खतरनाक नस्लों में से एक जैगुआर भी है जो कि अपने गुस्से की वजह से जाना जाता है। ये अपने शिकार को मजबूत जबड़ों की मदद से पल में ही मौत की नींद सुलाने में माहिर है। लेकिन हम यहाँ आपको एक मेल जैगुआर और एक फीमेल लायन की ब्रीडिंग से बने एक ऐसे जानवर से मिलवाने वाले हैं जिसे देखकर आपका दिमाग घूम सकता है। साइंसदानों ने इस जानवर का नाम जैगलाइन रखा है जो दिखने में बिल्कुल जैगुआर और शेर की तरह लगता है। इन्हें इस वक्त कनाडा के एक जू में रखा गया है और कहा जाता है कि ये सिर्फ 2 ही इस दुनिया में हैं। इनके अलावा कोई ऐसा जानवर नहीं। नंबर 4, लिपोन। साइंसदानों ने इस जानवर को पहली बार साल 1910 में एक मेल लेपर्ड और एक फीमेल लायन की ब्रीडिंग से तैयार किया था। जिस तरह एक लेपर्ड अपने फुर्तीले जिस्म और दरख्त पर चढ़ने के लिए जाना जाता है, इसी तरह लिपोन भी चढ़ाई करने के मामले में काफी माहिर है। अगर हम इसकी ब्रीड की लुक की बात करें तो इसके सर पर लगे बाल किसी शेर की तरह दिखाई देते हैं और इनके जिस्म पर किसी लेपर्ड जैसे धब्बे मौजूद होते हैं और इनके पैर शेर के मुकाबले में थोड़े छोटे होते हैं। नंबर 5, ग्रोलर बेयर। दोस्तों, भालू को तो आपने देखा ही होगा, पर क्या आपने कभी किसी हाइब्रिड भालू को देखा है जो साइंसदानों की मदद से एक पोलर बियर और एक ब्राउन बियर के कॉम्बिनेशन की मदद से तैयार किया गया है, जो दिखने में काफी क्यूट और काफी वजनदार नजर आता है। इस हाइब्रिड बियर को पिजली बियर के नाम से भी जाना जाता है। जिस तरह पोलर बियर का रंग सफेद और ग्रिजली बियर का रंग ब्राउन होता है, इसी तरह इस भालू का रंग हल्का क्रीम कलर का होता है। हालांकि पोलर बियर का जिस्म जहां 600 किलो के आसपास होता है, तो वहीं ग्रोलर बियर का वजन इससे कई हल्का होता है और इसके कंधे भी पोलर बियर के मुकाबले में थोड़े छोटे होते हैं। नंबर 6, डॉल्फिन। पानी में उछल कूद करती और बच्चों के साथ खेलते हुए डॉल्फिन अपने फ्रेंडली मिजाज के लिए जानी जाती है। इन्हें बच्चों के साथ खेलते हुए देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये इनकी कोई सदियों पुरानी दोस्त हो। ये बड़ी ही आसानी से सबके साथ घुल मिल जाती है। साइंसदानों ने डॉल्फिन और एक व्हेल मछली की क्रॉस ब्रीड से एक ऐसी हाइब्रिड नस्ल बनाई है जो मिजाज से डॉल्फिन की तरह ही काफी फ्रेंडली होती है और इनका रंग हल्का भूरा होता है, इसलिए दांत भी थोड़े डरावने दिखते हैं। जहाँ एक डॉल्फिन के 88 दांत होते हैं तो वहीं डॉल्फिन के अंदर 66 दांत पाए जाते हैं। इस ब्रीड की डॉल्फिन इस दुनिया में बहुत कम हैं। कहा जाता है कि पूरी दुनिया में ये सिर्फ 2 ही मौजूद हैं। नंबर 7, सवाना कैट। बिल्ली एक ऐसा जानवर है जिसे लोग अपने घरों में पालना पसंद करते हैं, लेकिन आज हम आपको बिल्ली की एक ऐसी नस्ल से रूबरू करवाने जा रहे हैं जिसे साइंसदानों ने एक डोमेस्टिक कैट और एक अफ्रीकन सर्वल कैट की क्रॉस ब्रीडिंग से तैयार किया है। इस नस्ल की बिल्लियों को सबसे बड़ी नस्ल में गिना जाता है। हालांकि अपने मिजाज से ये बिल्ली बिल्कुल भी खतरनाक नहीं होती, लेकिन इनकी लुक जरूर आपके होश उड़ा सकती है क्योंकि इनके कान बाकी बिल्लियों के मुकाबले थोड़े बड़े और उठे हुए होते हैं, जिस वजह से दिखने में ये डरावनी भी लगती हैं। आप इनकी डरावनी लुक को देखकर धोखा मत खाइए क्योंकि ये बिल्ली आपकी बहुत ही अच्छी दोस्त साबित हो सकती है और इसी वजह से लोग इसे अपने घरों में पालना पसंद करते हैं। नंबर 8,
ज़ीब्रॉइड। अब जरा नजर डालते हैं इस अजीब से हाइब्रिड जानवर की तरफ जो दिखने में काफी अजीब लगता है, क्योंकि साइंसदानों ने इस नस्ल को ज़ेब्रा और हॉर्स की क्रॉस ब्रीडिंग से तैयार किया है, जिसका नाम ज़ीब्रॉइड है और इसको ज़ोर्स के नाम से भी जानते हैं। इसका चेहरा घोड़े की तरह निकला होता है और इसका जिस्म किसी ज़ेब्रा की तरह दिखाई देता है। अगर हम इसके जिस्म की तरफ ध्यान से देखें तो इसके जिस्म पर ज़ेब्रा की तरह लाइनें लगी होती हैं, जो इसकी लुक को काफी यूनिक बनाती हैं। नंबर 9, ज़ोंकी। दोस्तों इस जानवर को साइंसदानों ने एक मेल ज़ेब्रा और एक फीमेल डोंकी को क्रॉस ब्रीड करवाकर तैयार किया है। ज़ोंकी की लुक काफी हद तक एक ज़ेब्रा की तरह दिखाई देती है, क्योंकि इसके जिस्म पर ज़ेब्रा की तरह जैसी ही लाइनें बनी होती हैं। दोस्तों इनकी लुक भले ही ज़ेब्रा की तरह लगती हो, लेकिन इनका बर्ताव बिल्कुल एक डोंकी की तरह ही लगता है। दोस्तों ज़ोंकी के केस में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये बेचारे बच्चे पैदा नहीं कर सकते। इसे आप क्रॉस ब्रीडिंग का एक डिसएडवांटेज भी कह सकते हैं। नंबर 10, कैमा। दोस्तों हमारी लिस्ट के सबसे आखिरी और सबसे क्यूट जानवर का नाम है कैमा, जिसे एक मेल कैमल और एक फीमेल लैमा की क्रॉस ब्रीडिंग से बनाया गया है। साइंसदानों ने इस नस्ल को 1998 में पहली बार इसलिए तैयार किया था ताकि इनसे भारी मिकदार में ऊन हासिल की जा सके, क्योंकि लैमा के जिस्म से इन्हें बहुत ही कम मिकदार में ऊन मिल रही थी। इसी वजह से इन्होंने कैमा जैसे जानवर को बनाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि इन्हें अब कैमा के जिस्म से एक भेड़ जितना ही ऊन मिलता है। दोस्तों अगर हम कैमा की लुक की बात करें तो इनका पूरा जिस्म फर से ढका होता है, जो दिखने में एक भेड़ की याद दिलाता है। इस जानवर की हाइट ऊंट से थोड़ी कम और लामा से थोड़ी ज्यादा होती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग होते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो इसे लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।